कभी सोचा है एक माँ के लिए सबसे मुश्किल वक्त क्या होता है? वो लम्हा जब उसकी औलाद वक्त से पहले इस दुनिया में आ जाती है। ये मेरी छोटी सी फाइटर है जो 29 वीक्स पे पैदा हुई है। तो आज मैं इसकी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने इसकी टेक केयर की, कौन सी चीज़ों ने इसकी ग्रोथ और हेल्थ में सबसे ज़्यादा मदद की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी लैक्टोजिन, प्री मीजी और मीजी एफएमटी, ये तीनों फार्मूला मिल्क मैं अनाया को दे चुकी हूँ। तो सबसे पहले जी जहाँ पे अनाया पैदा हुई थी तो उन्होंने हमें लैक्टोजिन मतलब रिकमेंड किया कि आपने इसको ना ये वाला देना है। उन्होंने ना हमें डायरेक्ट ही हैंड ओवर कर दी, इसको आईसीयू में अल्लाह का शुक्र है नहीं रखा गया, तो हमें दे दी गई। तो लैक्टोजिन पहले मैंने इसको पिलाया, मैंने पूरे 1 मंथ लैक्टोजिन पिलाया। और लैक्टोजिन बेस्ट दूध है, मतलब ये बच्चों के इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ना तो बच्चे बाद में दूध निकालते हैं, ना ही उन्हें कोई मसला होता है। और ये तकरीबन ना हर बच्चे को सूट कर जाता है। बस इसका एक मसला होता है कि लैक्टोजिन से किसी बच्चे का वेट गेन हो जाता है और किसी बच्चे का वेट गेन नहीं होता। और जो अंडर वेट बेबीज़ होते हैं उनका लैक्टोजिन से कभी भी वेट गेन नहीं होता। उसके बाद मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने हमें प्री मिजी रिकमेंड किया। फिर मैंने प्री मिजी अनाया को देना स्टार्ट कर दिया और अनाया का माशाल्लाह मतलब 1 मंथ के अंदर इसका ना 2-3 kg वेट गेन हो गया। तो फिर मेरा जब देखा कि अनाया का ना 3 kg वेट हो गया तो फिर मैंने मिजी प्री को छोड़ दिया और मिजी एफएमटी ना इसको देना स्टार्ट कर दिया। हमें डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। और ये जो मिजी प्री होता है या लैक्टोजिन प्री होता है, ये जब बच्चे 4 या 5 kg के हो जाएं उसके बाद नहीं देते। तो ये तीनों दूध ही बड़े बेस्ट होते हैं। ख़ासकर ये जो मिजी प्री होता है ये अंडरवेट बेबीज़ को दिया जाता है या जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं। जैसे अनाया वक्त से पहले पैदा हुई है तो डॉक्टर ने हमें प्री मिजी दिया। उन्होंने कहा प्री लैक्टोजिन भी ले सकते हैं और प्री मिजी भी ले सकते हैं। तो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमें प्री मिजी मिले। तो ये तीनों दूध ही बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अगर कोई मतलब अफोर्ड कर सकता है तो सबसे बेस्ट जो दूध होता है वो मिजी होता है। तो उसके बाद जो अनाया की ग्रोथ के लिए वो विटामिन डी के कैप्सूल होते हैं। ये हर बच्चे को देने चाहिए। जो बच्चा पैदा होता है ना, डॉक्टर के मशवरे से मतलब हर बच्चे को देने चाहिए। जो मदर फीड करते हैं उनको तो मोस्टली देना चाहिए, क्योंकि मदर फीड में जो विटामिन डी की मिकदार होती है वो कम होती है, फार्मूला मिल्क में ज़्यादा होती है। अगर बच्चे फार्मूला मिल्क ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं तो उनको विटामिन डी की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे अनाया भी छोटी सी है तो वो इतना ज़्यादा मिल्क नहीं पीती, तो इसको विटामिन डी के ड्रॉप्स लाजमी देने होते हैं। तो बच्चे को ना विटामिन डी के ड्रॉप्स देने पड़ते हैं। अगर हम पैदाइश के दौरान मतलब एक दिन से फर्स्ट डे से हम नहीं स्टार्ट करेंगे ना, तो बच्चे में 3 साल का हो गया या 4 साल का हो गया बच्चे में, तब भी विटामिन डी की कमी हो जाती। इसलिए शुरू से दे लें तो शुरू से ही ये चीज़ें दे लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बच्चों की ना शुरू से ही ग्रोथ अच्छी होती है, उनकी बोन्स वगैरह ना स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसके अलावा जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो होती है मसाज तो लाजमी करना है, गर्मियों हों सर्दियाँ हों। तो जैसे कि अब गर्मियाँ हैं तो कन्फ्यूजन होती है कि किस ऑयल से मसाज करें। तो सरसों का तेल जो होता है वो ठंडा होता है, तो मैं तो अनाया को उसी तेल से ही मसाज कर रही हूँ। तो मसाज भी लाजमी करना है, इस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। इसके अलावा जी आ गया टमी टाइम। तो टमी टाइम बस 1 या 2 मिनट करवाना होता है, इससे ज़्यादा नहीं करवाना होता है। हमारी तरफ कहते हैं जब बच्चे को ना उल्टा लिटाते हैं या शोल्डर के साथ लगाते हैं तो बच्चे का ना माथा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी मदर ना नहीं लगाने देती, उन्होंने कहा डिकार दिलवाना है तो गोद में बिठा के डिकार दिलवाओ, इसको ना शोल्डर के साथ नहीं लगाना। और मेरी दोनों बेटियों के माशाल्लाह से ना माथे बिल्कुल ठीक बने हुए। ये तो वैसे ही छोटी सी है अभी। और बच्चे का सर ना पूरे 6 मंथ तक बनता है। 6 मंथ तक सर बना लेना चाहिए, नहीं तो कम से कम 3 मंथ तक तो बच्चे को सीधा लिटाना चाहिए, नहीं तो कभी पीछे से सर ख़राब हो जाता है। नहीं तो बेटियों को तो सर बना हुआ ही प्यारा लगता है, तो लाजमी कोशिश करनी चाहिए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। ये थी मेरी छोटी सी टीनी सी फाइटर। अल्लाह पाक हमेशा इसको ऐसे ही सेहतमंद रखे, खुश रखे। तो सबके बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।